बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मुझे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ में जो सदका इकट्ठा हुआ उसकी खजूरों की रखवाली की ज़िम्मेदारी सौंपी। मस्जिद में खजूरों के ढेर लगे हुए थे। रात का वक्त था, एक शख्स आया और आकर उसने खजूरें भरनी शुरू कर दी। मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने उसको कहा कि ला अरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तुझे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर जाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं अयालदार हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे छोड़ दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया। सुबह बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जब हाज़िर हुआ तो हुज़ूर ने पहला सवाल ये पूछा, मा फ़अला असीरुकल बारिहा, ए अबू हुरैरा, रात वाला जो तेरा कैदी था उसने तेरे साथ क्या किया? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसने अपने अयालदार होने का दुख बयान किया तो मुझे उस पर तरस आ गया तो मैंने उसको छोड़ दिया। हुज़ूर ने फरमाया कल वो फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगली रात मैं इंतज़ार में था तो वो फिर आया और जल्दी जल्दी आकर खजूरें भरनी शुरू कर दी। तो मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि ला अरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तुझे हुज़ूर की बारगाह में ज़रूर लेकर जाऊँगा। उसने फिर मिन्नत समाजत की और कहा कि मैं बड़ा गरीब हूँ, अयालदार हूँ, मेहरबानी करो तो मुझे छोड़ दो। फरमाते हैं फ़रहिमतुहु फ़ख़ल्लैतु सबीला, मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने फिर उसका रास्ता छोड़ दिया। सुबह जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ तो हुज़ूर ने फिर यही सवाल किया, मा फ़अला असीरुकल बारिहा, अबू हुरैरा तेरे रात वाले कैदी का क्या बना? तो कहते हैं मैंने फिर वही बात सुनाई कि हुज़ूर मुझे उस पर तरस आ गया तो मैंने उसको छोड़ दिया और उसने वादा किया कि आइंदा नहीं आएगा। तो हुज़ूर ने फरमाया वो फिर आएगा। फरमाते हैं जब तीसरी रात हुई वो आया, उसने खजूरें डालनी शुरू की तो मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि अब मैं तुझे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, ये तीसरी बार है, हर मर्तबा कह कर जाते हो मैं नहीं आऊँगा और तुम फिर आ जाते हो। तो कहते हैं कि उसने कहा कि आप मुझे छोड़ दें, मैं आपको ऐसे कलिमात सिखा देता हूँ जो आपको फ़ायदा देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बता कौन से कलिमात तू मुझे सिखाएगा? तो उसने कहा कि ए अबू हुरैरा, ऐसा करो कि जब अपने बिस्तर पर लेटो, सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ा करो आखिर तक। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह पाक की तरफ से आपकी हिफाजत की जाएगी, आपके लिए एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर कर दिया जाएगा और सुबह तक शैतान आपके करीब नहीं आ सकेगा। ये बात की और वो चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सुबह जब हज़रत अबू हुरैरा हाज़िर हुए तो जाकर बैठे तो सरकार ने फिर पूछा कि वो क्या बना तेरे रात वाले कैदी का? तो अर्ज़ किया हुज़ूर उसने मुझे कुछ कलिमात सिखाए हैं और उसका ख़्याल ये था कि इन कलिमात से अल्लाह मुझे फ़ायदा देगा। फरमाया वो कौन से कलिमात हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हज़रत अबू हुरैरा ने आयतुल कुर्सी के बारे में ये बात की तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो था झूठा लेकिन बात सच कर गया। तो आयतुल कुर्सी की वाक़अतन ये फ़जीलत है कि जो शख्स इसको पढ़ता है, ख़ास तौर पर रात सोने से पहले, दीगर अहादीस मुबारका में भी इसके बारे में फ़रमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी, उसके घर वालों की और उसके अहलो अयाल की, उसके कुर्बो जवार की हिफाजत फरमाता है जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है। एक बेहतरीन फ़ायदा इसका ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा आयतुल कुर्सी दुबरा कुल्ल सलातिन मकतूबतिन, जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नत इल्लल मौत, उसको जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ने रोक रखा है, यानी जो ही वो फौत होगा जन्नत में दाखिल होगा। और ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान में ये सबसे अज़मत वाली आयत आयतुल कुर्सी है। तो ये आयतुल कुर्सी हमें ख़ुद भी पढ़नी चाहिए, इसको अच्छे से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद करना चाहिए, अपने बच्चों को याद करवानी चाहिए। इसको पढ़ने से बेशुमार फ़ायदे नसीब होंगे।